सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलप्रदानं विमलानं नारदंसनमयारुं त्रैलोक्यसेयारुं नमोऽस्यसर्वसिद्धाणं हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वेदायाणं नमो लोये सर्वसाहायम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रम सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि प्रणत सागर जी महाराज की। अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवानी भव्यात्मा। एक अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति पहुंचा और उसने सोचा कि इस अंधकार को दूर कैसे करूं। उसे तो मात्र इतना ही पता था कि किसी को भगाना है तो हाथ में लठ लो, ठोक दो। बाहर गया, उठाई लठ और उस कमरे में पूरी रात उस अंधकार को पीटता रहा, जोर जोर से चिल्लाता रहा, चल भग, बहुत हो गया, इस कमरे से बाहर हो जा। पूरी रात बीत गई, पर वह सुबह तक उस अंधकार को कमरे से बाहर नहीं कर पाया। क्या अंधकार को कभी ऐसे लाठी लठ लेके बाहर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक सी बात थी, अगर उस अंधकार को दूर करना था, अंधेरे को दूर करना था, तो एक प्रकाश पुंज, एक छोटा सा दीपक भीतर ले जाता, अंधकार अपने आप दूर होता। पर क्या करे, क्या करे आज का इंसान, आज का जीव, आज का व्यक्ति दूसरों को भगाने के पीछे, अंधकार को भगाने के पीछे स्वयं के जीवन में अंधकार को लेके जी रहा है। वो ये भूल रहा है कि अंधकार को दूर करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अंधकार को दूर करने की जगह अगर प्रकाश ले आओ, उजाला ले आओ, तो अपने आप अंधकार तो यूं ही दूर होगा। पर जीव अपनी स्वयं की भूल स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके जीवन में जो कषायों का अंधकार है, अहंकार का जो अंधकार है, उस कारण से वह सत्य को और
जीवन को समझ नहीं पा। सब कुछ उसके सामने है, समझ रहा है कि जब तक मेरे भीतर सच्चाई और अच्छाई का प्रकाश नहीं होगा तब तक जीवन में अंधकार और वो अहंकार आदि कसाए जाने वाली नहीं है। पर पर क्या करें, कहीं ना कहीं जो कसायों की गांठ उस जीव के भीतर बैठी है, उसे उस जीवन की सच्चाई और अच्छाई का बोध होने नहीं दे रहे। कौन शत्रु है मोदी जी? कौन शत्रु है जो तुम्हें परमात्मा बनाने से रोक रहा है? कोई है? ऐसी कौन सी शक्ति है सौधर्म जी जो तुम्हें सौधर्म बनाने से रोक रही है, तुम्हें धर्मात्मा और परमात्मा बनाने से रोक रही? कोई बाहर की शक्ति नहीं है, कोई बाहर का शत्रु नहीं है। अगर कोई शत्रु, कोई शक्ति तुम्हें परमात्मा और धर्मात्मा बनने से, सच्चा धर्मात्मा बनने से रोक रही है, तो उसका नाम है कषाय और मुख्य करके अहंकार। जब तक व्यक्ति अपने उस अहम के बोझ को नहीं उतार रहा है, तब तक कभी भी अपने जीवन को वो रोज नहीं बना सकता। कहीं ना कहीं प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक स्थान पर उसके भीतर की जो कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ उसे टकराती है, वही वह अपने आप से ही नष्ट होता है। शांकी भाई, कभी लोहे को देखा? लोहा कैसे नष्ट होता है? लोहे को तो फिर भी काटने के लिए दूसरी सामग्री, हथौड़ी, छेनी कुछ तो चाहिए, पर वे सामग्री नहीं है, फिर भी लोहा नष्ट होता देखा जाता है। अगर उस लोहे को मात्र ऐसा ही लंबे समय तक छोड़ दो, उस लोहे की जंग, जो कई बड़े बड़े हथौड़े के बाद भी लोहा नहीं टूटता है, मात्र थोड़ी सी जंग लग जाए, उसे, लोहे को हाथ से तोड़ता है। जैसे उस लोहे को तोड़ने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, स्वयं की जंग ही उस लोहे को तोड़ती है, काटती है। बिल्कुल व्यक्ति का स्वयं का अहंकार ही स्वयं को अंधकार में ले जा रहा है, कोई दूसरा शत्रु नहीं। भले ही बहुत सुंदर शब्द लग रहा है कि हम अहंकार नहीं करते महाराज जी, पर स्वाभिमान तो होना चाहिए। चाहे स्वाभिमान हो, चाहे अभिमान हो, चाहे मान कसाय हो, सभी उस अहंकार के ही पर्यायवाची नाम है। कहीं ना कहीं वह अहम की गांठ भीतर बैठी है, और वह अहम का वजन, अहम की शक्ति ही तुम्हें अरहन बनाने से रोक रही है। क्या ये इंसान का भेष परमात्मा का भेष नहीं था? एकमात्र ये इंसान का भेष ऐसा था, मनुष्य पर्याय ऐसी थी जिससे साक्षात अरिहंत और परमात्मा बना जा सकता था, पर बन पाए? नहीं बन पाए। अरहंत के समोचरण में पहुंचकर भी अहम टकरा गया, सो बेचारा मारीची लौटकर पुनः संसार में घूमता रहा। साक्षात अरहम मिले थे, अरहन मिले थे, पर साक्षात अरहम अरिहंत मिलने के बाद भी भीतर का अहम नहीं गया था, भीतर का अहंकार नहीं गया था, जिस कारण से वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया। कितना ही प्रयास मां करते रहना अंधकार को, अहंकार को, कषायों को भगाने का, वह कषाय अपने आप भागने वाली नहीं है। ना आप कोई लठ हथियार लेकर उसे बाहर कर सकते हो, मात्र भीतर थोड़ी सी श्रद्धा की ज्योति जगाने की आवश्यकता है, विश्वास का प्रकाश करने की आवश्यकता है, समर्पण का उजाला करने की आवश्यकता है। जैसे ही श्रद्धा, समर्पण और विश्वास हमारे भीतर प्रकट होगा, अपने आप भीतर की कसाय भाग खड़ी हो जाएगी। क्या करे, पर हमारी आदत है धीरू भाई, हर कार्य के पीछे जब जब काम बिगड़ता है, क्यों माताओं, काम बिगड़ा, किसने बिगाड़ा? जितना जितना काम अच्छा होता है, वह प्रत्येक कार्य, वह व्यक्ति ये सोचता है, मंत्री जी तो यही कहते हैं, महामंत्री जी, अच्छा काम हुआ तो मैंने किया, और काम बिगड़ा तो वे अध्यक्ष जी ने ऐसा काम बिगाड़ दिया था। बता रहा हूं, जीवों की परिणति ऐसी होती है, चाहे घर हो, परिवार, देश, समाज, कुछ भी हो, अगर जीत हुई तो मैंने जीता, और हार हुई तो उनसे हारे। शिकायत करने की आदत अनादि से बनी है।
हमारे जीवन में भी दुख है, परेशानी है, अंधकार है। हम कितनों कितनों को आज तक कोसते रहे, इनके कारण ऐसा हुआ, उनने ऐसा किया। नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। जिसका जैसा स्वभाव है, जिसने जैसी अपनी परिणति बना के रखी है, उसके साथ वैसा ही वैसा कार्य होगा। अन्यथा कोई भी करने वाला है ही नहीं है। ना परमात्मा कर रहा है, ना गुरु कर रहा है, ना अन्य कोई घर परिवार का व्यक्ति तुम्हारे साथ कुछ छल कपट कर। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, मां परिपूर्ण रूप से तुम्हारी ही स्वयं के ही कारण से हो रहा है, अन्य किसी से नहीं। पहुंच गया एक बार शिकायत लेकर वह अंधकार भगवान के पास, और शिकायत करने लग गया। हम भी करते हैं गुरु से, प्रभु से शिकायत कि ऐसा हुआ, इसने ये किया, इसने ये नहीं किया। दौड़ते भागते अंधकार पहुंच गया परमात्मा के पास और शिकायत करने लगा कि भगवान, आप सबके साथ एक सा न्याय क्यों नहीं करते। भगवान पूछते, ऐसी क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, आज इतनी दौड़ते भागते तुम आए हो, क्या हो गया। वह अंधकार कहता है कि क्या करूं, मैं परेशान हो गया। इस धरती पर मैं जब जब पहुंचता हूं, ये सूर्य है कि मेरा पीछा करता है और मुझे भगा देता है। परमात्मा भी सोच नहीं पाए, समझ नहीं पाए। परमात्मा ने भी सोचा, ठीक है, मैं सूर्य से बात करके देखता हूं कि वो क्यों तुम्हें परेशान करता है। अंधकार अपने स्थान पर चला गया, सूर्य को बुलाया, सूर्य देवता को बुलाया और उससे पूछा गया कि भाई क्या हो गया, तो क्यों अंधकार को परेशान करता है। सूर्य कहता है, मैं कहां परेशान करता हूं, मैं तो अपना प्रतिदिन काम करता हूं, सुबह हो गई आता हूं, शाम हो गई चला जाता हूं। वो कहते हैं नहीं, देवता कहते, भगवान कहते नहीं, तू उस अंधकार के पीछे क्यों पड़ा, तुम्हें क्षमा मांगनी होगी, तुमने गलती की है। सूर्य कहता है, ठीक है, मैं गलती स्वीकार करता हूं और अंधकार से क्षमा भी मांगना चाहता हूं। कैसे क्षमा मांगता, कैसे क्षमा मांगता। सूर्य ने कहा, ठीक है परमात्मा, मैं क्षमा मांगता हूं, पर मेरे सामने अंधकार को खड़ा तो कर लो, तब मैं क्षमा मांगू। परोक्ष में कैसे क्षमा मांगू। परमात्मा ने भी सोचा कि अंधकार को बुलाया जाए, पर सूर्य उजाला और अंधकार, क्या संजू भाई एक साथ रह पाया, नहीं रह पाया, नहीं रह पाया, नहीं रह पाया। वह सूर्य भी कहता रहा कि मैं तो मांगने के लिए तैयार हो, पर अंधकार की हिम्मत तो हो मेरे सामने आने की। ऐसे ही भीतर की कसाय और हमारी श्रद्धा की जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है, वो श्रद्धा भी कहती है कि उस अहंकार को, अंधकार को, कसायों को मेरे सामने आने की हिम्मत हो, तब तो कुछ काम बने। क्योंकि दोनों में से एक ही रह सकता है कि भगवान, देव, शास्त्र, गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, कि अपने आप के प्रति अहंकार। सबसे बड़ा आज का इस पंचम काल के जीवों का कोई शत्रु है तो भीतर बैठा हुआ अंधकार है, अहंकार का। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, बालक से लेके वृद्ध, हर व्यक्ति गुर्राता है कि मैं भी तो हूं। जब तक ये तुम्हारी अकड़ नहीं जा रही है, तब तक विश्वास मानना, जीवन में सुख शांति आने वाली नहीं है, बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। छोटे छोटे कार्यों में, छोटे छोटे स्थानों में, जहां हमें कर्मों की निर्जरा करनी थी, वहां भी बैठे बैठे व्यक्ति अहंकार करता है कि मैं भी तो हूं, मैं इतना पैसे वाला, मैं इतना बड़ा, मैं ऐसा। मत करो अहंकार, मत करो अहंकार। जब तक अहंकार है, तब तक जीवन में अंधकार है। जब तक अहंकार है, तब तक अंधकार है, और जब तक अंधकार है, तब तक वहां उजाला प्रवेश नहीं कर सकता। और जिस दिन उजाले ने प्रवेश कर लिया, उस दिन अंधकार, अहंकार, क्रोध, मान, माया, लोभ सब दूर भाग जाएगा। पर क्या करे, पर क्या करे, जीव समझ नहीं पा रहा है। मात्र और मात्र शब्दों में तो बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ लिख लिया, पर मात्र धीरू भाई लिखने से काम नहीं होगा, कभी उसे बैठकर समझना और प्राप्त भी करना होगा। अभी कह रहे थे ना महाराज जी, आप जैसे तो हम नहीं बन सकते।
आप जैसे तो नहीं बन सकते, आप नहीं बन सकते, पर एक अंश उनकी संगति को लेकर खरबूजा को देखकर जब खरबूजा बदल सकता है, तुम देवशास्त्र गुरु को इंसान नहीं बन पाए तो फिर क्या स्थिति है। मत बनो भगवान, मत बनो गुरु, मत बनो परमात्मा, धर्मात्मा तो बन सकते हैं। तभी तो उनकी चर्या में हम अनुरक्त हो सकते हैं, तभी तो उनकी जैसी चर्या का प्रतिपालन भले ही एक देश कर सकते हैं। कल भी बात कही थी कवि ने कि 5 पापों से कुछ ना कुछ अंशों में बचने का प्रयास करो। एक देश थोड़ा सा तो पापों से विराम लो। आज पुनः अगले छंद में कहने वाले हैं, चौथे छंद में, कि पापों से बचे। अब बची थोड़ी सी भीतर की कसाय है, उन कसायों को भी जीतने का प्रयास करो। क्योंकि जीवों का सबसे बड़ा कोई अंतरंग शत्रु है तो वो भीतर की कसाय है। पल 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 व्यक्ति उन कसायों में जी रहा है। एक कसाय पूर्ण नहीं हुई कि दूसरे से तीसरी में, तीसरे से चौथी में, वह लगातार लगातार एक के पीछे एक में जी रहा है। कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, ये चारों कसाय मात्र चतुर्गति भ्रमण के लिए निमित्त है। जितनी जितनी कसाय की परिणति है, उतना उतना ही संसार में परिभ्रमण है। यहाँ उन भावनाओं को संजोने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी भावना में कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, माताओं कम से कम ऐसी भावनाएं तो भालो। क्योंकि मायाचारी छोड़ना, झूठ बोलना छोड़ना, पाप करना छोड़ना, ये पूर्ण रूप से संभव नहीं है। कम से कम परमात्मा के चरणों में, देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर ये भावनाएं संजो कि हम ऐसा कम से कम कर ही ले। क्योंकि सीधी सी बात है, जो जिसके पास नहीं होता वो उसी की तो भावना करता है। इसलिए कहा जा रहा है मेरी भावना मेरी बनाने का प्रयास करो। आज तक जो शब्दों में पढ़ते आए हैं, सुनते सुनाते आए हैं, उसमें से एकाध अक्षर तो भीतर उतारने का प्रयास कर लो। नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। जीवन की सच्चाई और जीवन की अच्छाई को हम आज तक समझ ही नहीं पाए। उस चौथे छंद में कह रहे हैं कवि, पढ़ना है मां, उस मेरी भावना के चौथे छंद को पढ़ते हैं, फिर करते हैं और एक एक शब्द पे चर्चा कि वह मेरी भावना मेरी कैसे बने। कितनी आज तक व्यक्ति ने भूल की, कितनी गलतियां की। अब उस गलतियों को और दोषों को सुधारने का मौका मिला है, समय मिला है। हम कैसे सुधारें, कैसे करें उन कसायों का विसर्जन, और कैसे करें अपने आत्मा का अपने आत्मा से प्रदर्शन। पढ़ते हैं चौथे श्लोक को। अहंकार का भान रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो, देख दूसरों की बढ़ती, कभी न ईर्षा भाव रहे। भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो, बने जहां तक इस जीवन, औरों का उपकार करो। इसमें से क्या क्या करते हैं आप लोग? इसमें से क्या क्या छोड़ा है आपने? अहंकार, क्रोध, माया, लोभ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ पाए। एक अंश में भी नहीं छोड़ पाए। थोड़ी सी हमारी अहंकार की पुष्टि नहीं होगी तो हम ऐसे आग बबूला हो जाते हैं कि हमसे काहे नहीं पूछी, हम तो कर लेते। क्यों भूल जाते हो, क्यों भूल जाते हो? ये तुम्हारी क्रोध, मान, माया, लोभ की परिणति ही अनादि से संसार में तुम्हें परिभ्रमित कर रही है। अन्य दूसरा कोई नहीं है राजू डॉक्टर साहब कि तुम्हें संसार में पापों से बांधा है, कर्मों से बांधा। पूछ रहे थे ना प्रश्न, कोई दूसरा तुम्हें बांधने वाला नहीं है। संसार में अगर तुम्हें बांध के रखने वाला कोई है तो वह तुम्हारा स्वयं का गुरूर है, अहंकार है। ये जितने जितने कर्मों की पकड़ है, जकड़ है, वे मात्र स्वयं के भीतर की अकड़ के कारण है। जब तक अकड़ते रहोगे, जब तक अकड़ते रहोगे, जब तक अहंकार को और कसाय को जकड़ते पकड़ते रहोगे, तब तक संसार से मुक्ति होने वाली नहीं है। कभी ना कभी हमें उस अहंकार का विसर्जन करना होगा।
पर क्या करे, उस अहंकार को पकड़कर, अहम को पकड़कर हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से अंधकार में कर चुके हैं। सामने की वस्तु ही नहीं दिखती, सत्य ही नहीं दिखता। जैसे अंधकार में कोई भी कितनी छोटी बड़ी वस्तु हो दिखाई देती है? नहीं दिखती, नहीं दिखती। जब तक कमरे में या कहीं किसी स्थान पर उजाला नहीं है, तब तक वह सामने वाली बड़ी सी बड़ी वस्तु भी नहीं दिखती। बिल्कुल जीवन में भी हमें आज तक ना धर्म मिला, ना धर्मात्मा मिले, ना सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, क्योंकि हमारे आंखों पे पट्टी नहीं थी, हमारे जीवन में ही अहंकार का अंधकार था। साक्षात परमात्मा मिले, साक्षात देव शास्त्र गुरु मिले, पर फिर भी हम जीवन को बदलने के लिए सफल नहीं कर पाए, जीवन को बदलने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर पाए, क्योंकि हमें सामने वाली वस्तु ही नहीं दिख रही है। अगर कुछ दिखता है, अगर कुछ दिखता है उस मान कषाय में, तो मात्र व्यक्ति को स्वयं दिखता है, मैं दिखता हूं, अन्य कोई भी उसे दिखता ही नहीं। कब तक उस अंधकार में, कब तक उस अहंकार में व्यक्ति जीता रहेगा? जब तक अहंकार का, अंधकार का प्रदर्शन करते रहोगे, तब तक कभी भी हम सुख और शांति को प्राप्त ही नहीं कर सकते। कौन बड़ा व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत अच्छा सिद्ध करने के पीछे बहुत सारा पाप कर लेता है। आज जितने ये युद्ध लड़ाई दिख रही है, चाहे समाज देश राष्ट्र में हो, ये मात्र और मात्र व्यक्ति के उस अहंकार के पीछे हो रहे कि मैं बड़ा। कौन बड़ा? मां बड़ा जानते हो? बड़ा जानते हो? कौन बड़ा? कौन बड़ा? हम तो दाल बड़ा जानते हैं महाराज जी, दही बड़ा, दाल बड़ा, बस इतना ही बड़ा जानते। सोचना समझना, वह बड़ा भी बड़ा बना था, कितनी मेहनत हुई थी, कितना परिश्रम किया था दाल ने, तब जाके दाल बड़ा बना। कैसे बनता है मां बड़ा? कैसे बढ़ता है? बना नहीं, बनाया बड़ा, बनाया ना। उस दाल को पहले गलाया, पीसा, तला, फिर खटाई में डाला, फिर नमक मिर्च डाली, तब जाके वो दही बड़ा बना, तब वह बड़ा बना। और आज बच्चा जन्मता नहीं है और अपने आप में घर से सबसे बड़ा मानता है। वो बड़ा नहीं है। देख जी, वो बड़ा हो नहीं सकता, वो व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। जो धन दौलत पैसे और अहंकार से बड़ा है, वह बड़ा नहीं है। वो वक्त आने पर जो अपना बड़प्पन दिखा के सबको सहयोग करे, झुकना सिखा दे, वास्तव में वही बड़ा है। खड़े हैं बड़े 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 कर कर हम अहंकार में, अभी बड़प्पन आया नहीं है, बड़ापन सीखा ही नहीं है, अभी मात्र तुम अहंकार से बहुत दूर खड़े हैं। जो उस कषाय के कारण से, अहंकार के कारण से अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत बड़े मानते हैं, वे अभी मोदी जी धर्म से बहुत दूर खड़े हैं। जो अपने आप को बहुत बड़े मानते हैं, वे धर्म से अभी कोसों दूर खड़े हैं। उन्हें धर्म क्या है पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग आते पूछते, महाराज जी धर्म ही नहीं पाया, क्योंकि वो कहता है मैं बड़ा, मैं बड़ा। डॉक्टर साहब, वो बड़ा नहीं है, अभी बहुत दूर खड़ा है। सोचो, विचार करो, वह धर्मात्मा कौन, कैसा, और कैसे उसे धर्म के उस रहस्य को समझना। समय आने पर अगर बड़प्पन नहीं प्राप्त कर पा रहा है, वह किस बात का बड़ा? मात्र मदों से वह दूसरों का दम लेने के लिए बड़ा बन के घूम रहा है, पर अभी उसे सत्य का बोध नहीं है, नहीं है सत्य का बोध। माँ जब जब उन कषायों से युक्त होकर, वह अहंकार से युक्त होकर जीवन का प्रदर्शन किया जा रहा है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, तब तक कभी भी वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। थोड़ा सा कभी तो हमें उन कषायों को विसर्जित करना होगा। कभी तो समय को हमें बदलना होगा, अपने आप को बदलने का प्रयास करना होगा। क्या करे, तथाकथित धर्मात्माओं ने उस धर्म को और धर्म के उस पथ को भी बदल दिया। हाँ, आज के धर्मात्मा जो है वे धर्म को और पथ को कम मानते हैं, अपने अपने पंथ की पुष्टि करने में लगे। पंथ बना कैसे? पंथ बना कैसे?
भगवान ने तो एक ही पथ बताया था, दिगंबर मुद्रा, सच्चे देव शास्त्र गुरु, उन पर श्रद्धान, 7 तत्वों पर श्रद्धान, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनकी एकता ही पथ बताया था मोक्ष का। पर क्या करे अहंकारी जीवों ने उस पथ पर भी पहुंचकर अपनी अपनी अहम की एक बिंदी लगा दी और सबने अपना अपना पंथ बना दिया, सबने अपना अपना ग्रुप बना लिया। हम तो धर्म करते हैं, हम भी काम करते हैं, पर हमारे ग्रुप के लोग आएंगे ना तो हम अपना काम करते हैं, हम सहयोग करते हैं। अभी धर्मात्मा की पहचान नहीं है, तुम अपने पंथ की पूजा कर रहे हो, पथ की नहीं। आगम में कोई पंथ की व्याख्या नहीं, आगम में मात्र और मात्र वह सच्चे देव शास्त्र गुरु तत्वों को मानते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग रूपी एक ही पथ कहा है, अन्य कोई पंथ की व्याख्या ही नहीं है। क्यों क्यों उस अहम की बिंदी लगा के हुई व्यक्ति वहम में जी रहा है। यही तो सबसे बड़ा वहम है उस अहम का, कि जो कुछ भी हूं मैं हूं। अहम का वहम है, जो अहंकारी है उन अहंकारी जीवों का ये बहुत बड़ा वहम है कि मैं ही सबसे बड़ा। मत मानो अपने आप को बड़ा। न तुम धन से, न दौलत से, न नाम से, न प्रशंसा से, न ऐश्वर्य से किसी से आप बड़े नहीं हो सकते। अगर तुम्हारी सोच बड़ी नहीं है, तुम्हारे भीतर बड़प्पन नहीं है, तो अपनी अपनी स्वयं की उन कसायों की परिणति से ही जीव अपने आप को काट रहा है। एक एक समय का वह अहंकार जीव को स्वयं से ही नष्ट कर रहा है। दूसरे किसी ने दम नहीं ली है। इस संसार में व्यक्ति दुखी है, दूसरे का दम लेना चाहता है, वह दूसरे का नहीं, स्वयं के उन 8 मदों के द्वारा स्वयं का ही घात कर रहा है। यहां तो लिखा अहंकार का भाव न रखो। क्या है पहली पंक्ति? अहंकार का भाव न रखो। हम जब भी भाव रखते हैं तब अहंकार का ही भाव रखते हैं। हम देवशास्त्र गुरु के पास भी पहुंचते हैं माँ, वहां भी हमें अहंकार झलकाता है, वहां भी हम अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। हमारे ये भगवान, हमारे वो भगवान, हमारे ये हमारे वो, हमने अपने अपने भगवान भी बांट लिए, हमने अपने अपने वह देवशास्त्र गुरु को भी बांट लिया। क्यों? क्योंकि मोदी जी मेरी पुष्टि हो, मेरे अहंकार की पुष्टि हो। मेरे बड़े भगवान हैं, मेरे बड़े गुरु हैं, मेरी बड़ी जिनवाणी है, तो मैं भी बड़ा कहने लग जाऊंगा। इसलिए देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचना नहीं था, अपनी श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का परिचय देने के लिए उनके पास पहुंचना था। पर अंधकार का, वो अहंकार का अंधकार इतना इतना फैला है जीवन में कि हमारे पास श्रद्धा का और समर्पण का उजाला प्रकाश पहुंच ही नहीं पा रहा। कोई दूसरा हमें उन अहंकार से और कसायों से छुड़ाने वाला नहीं है, स्वयं को पुरुषार्थ करना होगा। जितने जितने आज तक अहंकारी हुए, जितने जितने उस अहम के वहम में फंस गए, उतने उतने नष्ट हो गए इस संसार में। ऐसा ही है चौधरी जी, अहंकार में 3 गए। अध्यक्ष जी अहंकार में 3 गए, 1 नहीं 2 नहीं, इतिहास साक्षी है। अहंकार में 3 जीव चले गए, अहंकार में 3 चल गए, धन, वैभव और वंश। जो जो अकड़ता है ये सोचता है मेरे पास तो बहुत कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। भूल मत करना, भूल मत कर लेना। भले ही आप एकांत में शादी ब्याह सुख के काम कर सकते हो, मरते समय अगर वह कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा ना, ये खुश होता है आज का व्यक्ति, ये सोचता है कि हम तो मस्ताना मस्त होकर यही कहते हैं महाराज जी क्या करना है, हमारे पास बहुत सारा है। एक बेटा है, आग ही लगाने वाला चाहिए ना, मरने के बाद वो बेटा ही आग लगाएगा, पड़ोसी थोड़ी आएगा। पर ध्यान रखना, बेटा मात्र आग लगाने की काम का है, पर तुम्हारी लाश अगर किसी के कंधों पे जाएगी, वह तुम्हारा अपना नहीं होगा, वो तो पड़ोसी ही होगा। यह हम में आप मत अकड़ जाना कि मुझे क्या जरूरत है, मेरे पास धन दौलत पैसे, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मेरे बहुत सारे मानने वाले हैं। पता चलेगा उस दिन, जिस दिन कोई तुम्हारी लाश को कंधा देने नहीं पहुंचेगा। सोचने समझने की, हाँ क्या करे ब्याजी।
भले ही गाड़ी की सिस्टम हो गई हो, पर गाड़ी में रखने वाला भी तो मिलना चाहिए। बेटा अब आगे उस हड़िया को लेके खड़ा चलेगा कि तुम्हारी उच्चता में उस गाड़ी में रखने वाला मिलेगा। भले ही कितनी आधुनिक व्यवस्था हो गई है, पर ये भी तो सोचो, ये भी तो सोचो कि उन अहंकार के पीछे हम कर क्या रहे हैं। भले ही हमें ये लग रहा है कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा, बहुत अच्छे आदमी हैं, पर अगर भीतर थोड़ा सा भी अहंकार है, भीतर ये टीज है कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, तब तक तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। अगर तुम अपने आप को बहुत बड़े मानते हो तो आप बहुत बड़े क्या, बहुत छोटे भी नहीं हो ही नहीं। क्योंकि जो अपने आप को मानता है मोदी जी बहुत प्रभु, वो होता है संसार में सबसे लघु, वो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। जो जो अकड़ अकड़ के चलता है, देख लेना उनकी स्थिति क्या होती है। और जो जो मृदुलता से, विनय के साथ जीता है, वही लंबे समय तक नाम करता है। अहंकार का भाव न रखो, मां एक ही पद जीवन में उतार लो। कितना कितना अहम सताता है। परमात्मा के पास भी पहुंचकर वहां भी हमें यही अहंकार आता है। हमें इसी बात का देख जी आनंद आता है, देखो हम तो सोने चांदी के बर्तन में भगवान की पूजा करते हैं। जैसे ही भैया जी ने सोने का कलश दिखाया, सबके भाव बदल गए। ना सोना मिल रहा था, ना चवन्नी साथ जा रही थी, फिर भी सोने का कलश। सोचना, वो तो गुरु के चरण वही थे, परमात्मा भी वही है, पानी भी वही था, गंधोदक भी वही होने वाला था। पर जैसे भैया जी ने कहा कि सोने के कलश से आज होने वाला है, भाव बढ़ गए, कीमत बढ़ गई। अहंकार की कीमत बढ़ी थी। अगर हमें वह देवशास्त्र गुरु की कीमत होती तो हमें सोने के कलश, चांदी के कलशों की कीमत और उससे बोली नहीं बढ़ती, उससे हमारे भाव नहीं बढ़ते। भाव हमें देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा से बढ़ाने थे। यह अहंकार था कि मुझे सोने के कलश से करने मिल रहा है, तो दूसरी बार करेगा, मैं कर रहा हूं। एक का सम्मान और दूसरे का अपमान, इसी में तो दुनिया जी रही है। स्वयं के सम्मान की खुशियां नहीं है, स्वयं की सम्मान की खुशियां नहीं है। अगर खुशी किसी की बात की सोनू को होती है, तो दूसरे का जो अपमान होता है हमारे सम्मान के साथ, सबसे ज्यादा खुशी लोगों को उसकी होती है। ऐसी स्थिति है, मुझे सम्मान मिला, इसका बहुत बहुत कम लोगों को खुशी आनंद होती है। पर मेरे अकेले का सम्मान हुआ, मैंने सबके सामने जाके किया और तू नहीं कर पाया, देख इसकी खुशी लूट रहा है। दूसरे के अपमान का आनंद लूट रहा है, स्वयं का आनंद व जीवन का आज तक लूट ही नहीं पाया। पहुंचा तो देवशास्त्र गुरु के पास था, पर वहां भी अकड़ थी, वहां भी अकड़ थी। जब तक अकड़ते रहोगे, तब तक कर्म मां तुम्हें जकड़ते रहेंगे। ये भूल मत कर लेना, मत कर लेना, मत कर लेना। अहंकार में तीन गए, अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो, रावण, कौरव और कंस कितने ज्ञानी है, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एक एक शब्द रट रट के रखा है, पर ऐसा रटा है, ऐसा रटा है कि हम दूसरे तो ज्ञान बांटने, इतना ज्ञान है। देखो थोड़ा सा समय मिले आके बतियाने लग गई अम्मा है, क्या करें। ज्ञान जो टपक रहा है, अहंकार जो टपक रहा है कि हम भी तो ज्ञानी महाराज जी, आप ही कितने अकेले बोलो, हम भी तो बोलना जाना, अच्छा सुना रहे हैं कि हम कैसे बोलें। सोचो कहाँ हमारी परिणति जा रही है। कहने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए तो हमारे पास लबालब ज्ञान भरा है, पर जब हमें कसाय का उदय आता है, कसाय का उद्रेक आता है, तब हमारा ज्ञान, हमारी समझ, हमारा विवेक कहाँ चला जाता। एक नहीं रह पाया, एक नहीं रह पाया। जितने जितने मैं करते हुए अहंकार में गए हैं, वे सभी अपने आप को नहीं, पूरे सबको, परिवार को, धन को, वैभव को, वंश को लेके डूब चले गए। पर जीव मात्र ये सब कुछ शब्दों में जान चुका है, सत्य को आज तक पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह अंधकार बीच में फंस रहा है अहंकार का। मैं भी तो हूं। क्यों नहीं जीव सत्य को जान रहा है, कथनचित जान भी लेता है तो मान क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि अपनी अपनी तानने की आदत जो नहीं गई है। मानते हैं क्या? मानते हैं क्या संजू भाई? नहीं मानते।
जानते भी नहीं, बहुत सारे जानते नहीं है, पर वो जानता नहीं है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो जो जानता नहीं है उसे तो जनाया जा सकता है, बताया जा सकता है, पर सोनू जैसे जो मानते ही नहीं है उसे क्या करा जाए, मानना ही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं भीतर वह कसाय की परिणति है, जानता है कि मेरा इसमें घाटा है, नुकसान है, पर फिर भी व्यापार कभी करते हो श्याम कि भाई घाटे का नहीं करता, सोचता है दुकान बंद करके रख लूं, पर घाटे का सौदा नहीं करता। ये कितना बड़ा घाटे का सौदा कर रहा है। जब जब तुम्हारे भीतर की कसाय तुम्हें प्रेरित करती है, जब जब तुम अहंकार से अपने आप को बहुत बड़ा बनाने का प्रदर्शन करते हो, वहां वहां तुम अपने बड़प्पन का प्रदर्शन नहीं, अपने लघुता का, अपने कसाय का ही प्रदर्शन कर रहे हो। ये व्यक्ति सोचता है कि मैं नहीं करूंगा तो संसार का, देश का, राष्ट्र का, समाज का काम ही नहीं होगा। ये भूल मत कर लेना, ये भूल कभी मत कर लेना। आपके करने नहीं करने से देश, राष्ट्र, समाज नहीं रुकने वाली। मोदी जी सोचे नहीं तो सोच ही रहे थे कि महाराज ने नाम कैसे नहीं लिया कि ना। मोदी जी ये सोचे कि मेरे बिना तो समाज, देश चल ही नहीं सकता। ये तुम्हारा अहंकार है, ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा होता नहीं है। हर जीव अपने अपने पुण्य पाप से जीता है, तो क्यों व्यर्थ में अहंकार कर रहा है। मत कर अहंकार, मत कर अहंकार। एक दिन सामायिक में बैठे थे, और सामायिक में बैठे थे, जिस कमरे में बैठे थे उस कमरे में महामंत्री जी छिपकली थी दीवार पर, दीवार पर छिपकली चल रही थी। हम एकांत में थे, सामायिक में बैठे थे, और वह छिपकली चलते चलते इधर उधर भाग रही थी, खोज रही थी कहीं प्रकाश मिल जाए, कहीं कीड़े मिल जाए खाने के। इधर उधर भागते 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 वह अचानक से जाकर छत पे पहुंची। ऊपर नहीं, ऐसे जो सीलिंग होती वहां पर जाके पहुंची, क्योंकि बाहर से थोड़ा सा प्रकाश छत पे आ रहा था, सीलिंग पे आ रहा था। वो घूमते घामते छिपकली वहां पर पहुंच गए, और जैसे ही वहां जाकर उस सीलिंग पे, छत पे चिपक गई, हमारी सामायिक हो गई। मैं सामायिक करके दिग्वन्ना करके बाहर निकलने को हुआ। फिर कुछ समय के लिए मैं दिग्वन्ना के बाद नीचे जैसे ही बैठा, मैंने पुनः ऊपर देखा, छिपकली वैसे की वैसी ही है। और मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछा कि कब तक उस छत को चिपकी रहेगी, बाहर जा, क्योंकि छिपकली जाएगी तब लाइट जलेगी, तब पढ़ पाऊंगा। मैं भी रुका रहा, आप जाएगी तब लाइट जलेगी, पढ़ाई करो। 5, 10, 15 मिनट बैठा रहा, वो छिपकली हिली नहीं। और उस छिपकली के पास से आवाज आई कि महाराज जी मैं कैसी छोड़ के चली जाऊं, मैंने तो आपके इस छत को साध के रखा है, अगर मैं खिसक जाऊं तो आपके ऊपर छत गिर जाएगी, इसलिए आपकी रक्षा के लिए मैं चिपकी हूं, आओ, मेरे लिए नहीं चिपकी हूं। तथाकथित धर्मात्माओं की परिणति सहोदरम जी ऐसी होती है। चिपके तो स्वयं के राग से होते हैं, पर कहते क्या है अहंकारी, मैं आपकी सेवा में चिपका हूं। क्या छिपकली से चिपकने से मां छत सद रही थी? बोलो ना, नहीं सद रही थी, वो तो पहले से सदी सदाई है। हम क्या देवशास्त्र गुरु को और धर्मात्मा को सदा के रखेंगे। अपने आप को साधना है तो देवशास्त्र गुरु को साधने का, उनके पास पहुंचने का प्रयास करो। उस छिपकली जैसे भाव और परिणाम अहंकारी बन के मत करो। छिपकली के साधने से वह छत नहीं सदी थी, तुम्हारे साधने से देवशास्त्र गुरु धर्मात्मा नहीं सदे थे। तुम्हें अपना कल्याण करना है तो उनके पास पहुंचा करो, रुका करो, साधा करो, नहीं तो तुम्हारे से उनकी नहीं है, उनसे तुम्हारी पहचान है, ये मत भूला करो। सोचो, एक पंक्ति पंक्ति यहाँ कवि ने उन आचार्य भगवंत के अभिप्रायों को साथ लेके हुए लिखी है। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर, जोर से बोलो ना, नहीं किसी पर। कितना क्रोध करते हैं, स्वयं ही कह रहे, बहुत अच्छी बात है। सोचो, विचार करो, समय तो घड़ी का हो गया है, क्या करूं। घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, और जब तक उन कषायों को तुम विसर्जित नहीं करोगे तब तक संसार में तुम्हें बांधने से कोई नहीं रोक सकता।
पल पल की जो कसायों की परिणति है, एक कसाय से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ये जो लगातार हमारा प्रदर्शन चल रहा है, परिवर्तन चल रहा है, यही हमें चतुर्गति में भ्रमण कराने के लिए निमित्त है। मात्र धन दौलत का मद नहीं है, जीवों के पास बुद्धि का भी मद है, ज्ञान का भी मद है। मेरे जैसा ज्ञान दूसरे का पास नहीं है। अगर ऐसा किंचित भी तुम्हारे भीतर मद है, अहंकार है, तो वो तुम्हें ही, तुम्हारे ज्ञान को ही नष्ट करने वाला। पक्का है, पक्का है, ऐसा ही है। अगर क्वचित कदाचित मोदी जी कुछ बोलते समय माइक लेके बोलते ना, आप लोग खड़े हो गए और बोलते बोलते अगर धोखे से धीरू तुम्हें ये लगा कि मेरे जैसा तो कोई अच्छा गाने वाला नहीं है, मैं तो ऐसी कविता लिखता हूं कि पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, पक्का पक्का जिस समय तुम्हें ये विचार आएगा, उस समय कुछ समय के लिए तुम विस्मृत हो जाओगे। कर लेना अनुभव, माताओं, मंगलाचरण करने के लिए खड़े हो जाना और ये सोचना कि मेरे जैसा तो कोई मंगलाचरण करता ही नहीं है। दूसरी लाइन आप गा नहीं पाओगे, दूसरी लाइन आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें भीतर अहंकार टकरा रहा था, वो तुम्हारे ज्ञान तंतु नष्ट हो चुके थे। करके देखना धीरू, अगर नहीं किया हो तो करके देख लेना। देखा, हो चुका, होता ही है, अक्सर सबके साथ होता है। जो जो अपने ज्ञान में आकड़ता है, उसका ज्ञान तत्क्षण में नष्ट होता है, क्योंकि कषायों से तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक सब शून्य हो जाता है। धन का, ऐश्वर्य का, ज्ञान का, शरीर का, अपनी सुंदरता का भी अगर मद है, तो वह मद ही है, अहंकार ही है। हाँ, जो अपने रूप को, सौंदर्य को लेके अकड़ के चलते ना, चाल ही बदल जाती है। नए कपड़े मिल जाए, वो नए गहने मिल जाए, और कहीं पार्टी और कहीं दूसरों के सामने पहुंचना होता है, तो मां चाल बदलती है कि नहीं? बिल्कुल। नए कपड़े तो छोड़ दो, जूते कहाँ पहनते हो? जूते कहाँ पहनते? पैरों के जूते भी बदल जाते हैं, नए जूते पहनते हैं तो व्यक्ति की चाल बदल जाती है कि देखो मेरे इतने हजारों के, लाखों के वे कपड़े हैं, जूते हैं, किसके लिए अहंकार कर रहे हो? जो उस रूप के पीछे, शरीर के पीछे तन तन के चलता है, ऐसे तन के चलता है ना, वही अगली पर्याय में तन तन के चलने वाली इल्ली देखी? इल्ली नहीं देखी? कैसे चलती है? वे कभी सीधे नहीं चलती है, ऐसी होती फिर तनती है, फिर सीधी, फिर भी रोड टेढ़ी होती फिर तनती है। ऐसे ही जो वर्तमान में रूप सौंदर्य के पीछे तन के चलते ना, हम ही हैं सौंदर्य, ऐसे लगता है कि इनके आगे तो विश्व सुंदरी भी फेल है। वे ही बेचारे अगली पर्याय में वो इल्ली जैसे तन तन के चलने वाले, वे दो इंद्रिय जीव बनते हैं। ये सिद्धांत है। जैसे जैसे कर्म, जैसे जैसे कषाय का परिणमन होता है, वैसे वैसे कर्मों का आश्रय बंद होता है, और जैसे जैसे आश्रय बंद होता है, वैसे वैसे वो उदय में आता है। फिर कोई परमात्मा, कोई भगवान, कोई बचाने वाला नहीं है। कहाँ कहाँ समोषण में पहुंचा था वह, साक्षात समोषण में पहुंचा था मारी जी का जीव, पर क्या हुआ? भगवान ने भगा दिया। किसने समोषण से बाहर कर लिया? किसी दूसरे ने नहीं, स्वयं की अहंकार ने। मैं भी तो भगवान हूं, मैं भी तो कुछ करना जानता हूं। जब तक ये मैं भीतर से आवाज दे रही है, तब तक तूने मैं को नहीं पहचाना है। जब तक मैं करके हुए, कौन करता है मैं? भानु, मैं कौन करता है? जब तक वह बकरी बकरा मैं करता रहता है, तब तक उसे पकड़कर उसकी ही बलि चढ़ाई जाती है, उसका ही गला काटा जाता है, क्योंकि वो मैं करता है। मत करो मैं, मत अहंकार में डूबो। ये तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे जीवन में अंधकार फैला रहा है। जैसे लोहे की जंग लोहे को स्वयं को काटती है, ऐसी व्यक्ति की कसाय, व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति का क्रोध स्वयं को ही काट रहा है, स्वयं को ही नष्ट कर रहा है। मत करो अपने जीवन को नष्ट, मत करो अपने जीवन को नष्ट। नष्ट ही करना है तो कसायों को, अपने कष्ट को नष्ट करने का प्रयास करो। पर जीव स्पष्ट उन अपने जीवन के रहस्य को और कसायों के विसर्जनों को करने का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा। जब तक अहंकार का विसर्जन नहीं होगा, तब तक
कभी भी सुख शांति से जीवन हो नहीं सकता। भले ही हमें ये लगे कि मुझे सम्मान मिला, मेरी प्रशंसा हुई, पर वह तुम्हारी अहंकार की पुष्टि हो लेना, करवा लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने जीवन में बहुत बड़ा कुछ काम कर लिया है। हमें उस अहंकार से, अंधकार से अपने आप को बचाते हुए उस अहंकार के प्रदर्शन का विसर्जन करना होगा। अहंकार तो भीतर है ही, पर प्रत्येक स्थान में हम अहंकार के प्रदर्शन को करना चाहते। मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरा बड़प्पन। मत करो। एक ही पंक्ति जीवन में, एक ही पंक्ति उतार लो। नहीं बन पा रहे हैं साधु जैसा, नहीं बन पा रहे हैं परमात्मा जैसा, कम से कम कुछ अंश, कुछ धूली, कुछ कण ही अपने जीवन में उतार लो, कुछ सुगंध ही अपने जीवन में उतार लो। कम से कम देव शास्त्र गुरु के पास पहुंच के ही मां उस अहंकार को छोड़ने का प्रयास करो, कसायों का विसर्जन करने का प्रयास करो। पर सबसे अधिक कषायों का प्रदर्शन वर्तमान में कहीं होता है तो वह देव शास्त्र गुरु के पास ही होता है। वहां प्रदर्शन नहीं करना था, वहां विसर्जन करना था, वहां हम कषायों का प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। मत बांधो हमारे धर्म को, हमारे आगम को, हमारी परंपराओं को किसी पंथ में, किसी अंत में, किसी संत में, किसी ग्रंथ में बांध के मत रखो। ये अहंकारियों की परिणति है। हमारे भगवंतों ने हमारे लिए एक सच्चा पथ बताया है, उस अहम की हाथी से नीचे उतरो, अहंकार की बिंदी को निकाल दो। वह अहंकार की बिंदी जैसे ही उतर जाएगी, पुनः वही एक पथ सामने आ जाएगा। पर क्या करें, क्या करें? हम अनावश्यक स्थान पे अनावश्यक कार्य करके बैठ जाते हैं। जहां बिंदी लगानी थी वहां बिंदी नहीं लगा पाए, और जहां नहीं लगानी थी वहां लगा बैठे। बिंदी ही लगाने की आदत थी, क्योंकि आजकल का जमाना है, करेक्शन की आदत हो गई है, सब में करेक्शन करना है। अरे बिंदी लगानी थी मोदी जी तो सत पे बिंदी लगाते। बिंदी लगानी थी, जो सत है, सत्य है, उस पे बिंदी लगा देते तो दिगंबर संत बन जाते। पर तुमने पथ पे बिंदी लगा के उसको पंथ में बांट के रख दिया है। सत पे बिंदी लगेगी तो संत बन जाएगा, और पथ पे बिंदी लगी तो पंथ बन जाएगा। पंथ तुम्हें संकुचित कर रहा है, संत तुम्हें विशालता को देने वाले होते। पर हम संतों को नहीं देख पा रहे, हम पंथों को देख रहे हैं, क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं अहम बैठा है। वह अहम का वहम ही हमें खाया जा रहा है, इसलिए हम आज तक अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर। जाओ, समय हो गया। अभी अभिषेक भाई विधान बचा है आधा, अभी आगे चढ़ने हैं, पूरे नहीं हुए। सोचो, विचार करो। वे सिद्धों की आराधना के आधा समय तो निकल गया, बस 3-4 दिन और शेष बचे हैं। क्यों आनंद नहीं आ रहा ना? आनंद नहीं आ रहा ना? सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम, सुबह भगवान की पूजा का, दोपहर में पेटी की पूजा का, और रात में फिर मनोरंजन का। सोचो, हम सबकी पूजा अलग अलग है ना। 3 समय की पूजा कही है, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना। महाराज जी सुबह भगवान की पूजा हमने कर ली, दुकान में जाके दोपहर में दुकान की पूजा, पेटी की पूजा कर लेते हैं, रात में आके पुनः एक दूसरे का मनोरंजन करते हुए सबका काम कर ले। सोचो समझो, ये क्षण पुनः मिले मिले नहीं मिले जरूरी नहीं है। उस अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। मैं तो सोच रहा था पूरी हो जाएगा छंद, पर एक ही पंक्ति अहंकार ही को विसर्जन करने में 1 घंटा लग गया। जाओ, कल करेंगे अगली उन एक एक पंक्ति, एक एक शब्दों को समझकर अपने भी जीवन में उस मेरी भावना को मेरी बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। उस मेरी भावना में जो वास्तव में भगवान और कवियों ने, आचार्यों ने जिन भावों को और भावनाओं को संजोया है, वह कोरी नहीं, वास्तव में मेरी हो जाए, इसका पुरुषार्थ करते हैं। करेंगे कल पुनः समय पर। समय पे नहीं आओगे ना? करेंगे समय पर, समय की बात, क्योंकि हम जब तक अहम में जीते रहेंगे तब तक वहम से दूर नहीं हो सकते। और जिस दिन अहम और वहम का विसर्जन होगा, उसी दिन हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, समय को बदल सकते। हो गया समय, करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।